वेलकम बैक। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि किस तरह से सिलेक्शन और प्रोजेक्शन ये वर्क करता है और उसके कौन कौन से टाइप अभी हम समझने वाले। तो मैंने बताया था कि इसके बाद हम क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ने वाले, पर उससे पहले हम क्या करते हैं, सेट ऑपरेशंस जो भी हमारे पास है कि जो हमने डिस्कस किया था, तो हमारे पास सेट ऑपरेशंस में क्या क्या है। जस्ट अ सेकेंड। सेट ऑपरेशन, तो ये जो सेट ऑपरेशन है इसमें हमने देखा था कि कौन कौन सी चीज़ें आती है। सेट ऑपरेशन में सबसे पहली जो चीज़ आती है वो हमारी होती है यूनियन। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास इंटरसेक्शन है और यहाँ पे सेट डिफरेंस है। ठीक है, इन तीनों को पढ़ने वाले, उसके बाद हम क्रॉस प्रोडक्ट देखेंगे ताकि हमें और भी ज़्यादा, क्योंकि इनमें हमें क्रॉस प्रोडक्ट की ज़रूरत है नहीं, तो हम पहले इस चीज़ को समझ लेते हैं ताकि उसको फिर और ज़्यादा धीरे धीरे समझ पाए। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारे पास सेट ऑपरेशन हम कहीं पे अगर अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे कुछ कॉमन सेंस वाली बात है कि अगर हम किसी में सेट ऑपरेशन अप्लाई करना चाहते हैं तो कुछ मतलब वो यूनियन कंपैटिबल होना चाहिए। ठीक है, जैसे यूनियन ही करते हैं हम अगर, तो यूनियन कंपैटिबल होना चाहिए। क्यों कंपैटिबल होना चाहिए मैं बताता हूँ आपको। कंपैटिबल मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ताकि आपके आपके पास एक नोट हो प्रॉपर। ठीक है, यूनियन कंपैटिबल होना चाहिए। तो अगर लेट्स सपोज मैं ये बोल रहा हूँ कि आर एंड एस ओनली यूनियन यूनियन कंपैटिबल इफ कंपैटिबल। ठीक है, कब तभी होगी जब, इफ़ एंड ओनली इफ, मैं यहाँ लिख देता हूँ पहला कि उनकी एरिटी सेम होगी। ठीक है, एरिटी, एरिटी हमने पता है क्या होता है। एरिटी हमारे पास क्या होता है, एरिटी होता है नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, या नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स कह लो आप एक तरह से। तो एरिटी ऑफ आर एंड एस जो है वो सेम होनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहली चीज़ ये। क्यों, तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ एरिटी, जो हमने बोला कि एरिटी जो है वो आर और एस की जो है वो सेम होनी चाहिए, मतलब नंबर ऑफ जो एट्रीब्यूट्स है वो सेम होने चाहिए। अगर मैं ये कहता हूँ कि एक हमारे पास टेबल है R1 जिसके अंदर हमारे पास 3 अलग अलग कॉलम्स है ए बी एंड सी, और मैं कह रहा हूँ कि इसका कोई भी ऑपरेशन करो किसके साथ जिसमें बस ए एंड बी है, तो आप समझो कि किस तरह से हम कोई कॉमन कॉमन तो निकाल नहीं सकते कि लेट्स सपोज इसमें 1 2 एंड 3 स्टोर है, यहाँ पे 1 और 2 है, तो 3 के लिए तो मैच ही नहीं करेगा ये रो पूरा, क्योंकि हमारे पास 3 एट्रीब्यूट होने चाहिए, यहाँ पे तो हमारे पास 2 एट्रीब्यूट है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों को हम किसी भी तरह का सेट ऑपरेशन नहीं कर सकते यहाँ पे। हम यूनियन कह ले, इंटरसेक्शन कह ले, या माइनस कर ले, कुछ भी कर नहीं सकते यहाँ पे। तो सबसे पहले हमारी ये चीज़ हमारे पास अप्रूव होनी चाहिए। सेकेंड हमारे पास क्या है, सेकेंड जो है वो डोमेन जो है ना वो एट्रीब्यूट का वो सेम होना चाहिए, डोमेन ऑफ एट्रीब्यूट्स। ठीक है, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट सी पॉइंट्स इसलिए मैं लिखा दे रहा हूँ। ऑफ आर एंड एस मस्ट बी सेम। क्यों, क्योंकि लेट सपोज मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि हमारे पास सेम एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं कि ए है और हमारे पास बी है। ठीक है, इसके अंदर सी भी है, और हमने यहाँ पे 1 2 3 स्टोर करा, और हमारे पास एक दूसरा टेबल है, दिस वन इज R1 एंड अनदर इज R2। और अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि ए बी एंड सी है, बट इसके अंदर के जो कंटेंट है वो यहाँ पे राम, ठीक है, यहाँ पे लेट सपोज की एड्रेस है, तो मैं ऐसे कहता हूँ दिल्ली। ठीक है, एंड यहाँ पे ब्रांच हो CS। तो यहाँ पे देखो दोनों में से कोई ऐसी कोई कॉमन चीज़ है ही नहीं कि हम यहाँ पे मैच कर सकते हैं, तो वो भी चीज़ होनी चाहिए, कंपैटिबल होना चाहिए कि पहला तो हमारे पास नंबर ऑफ जो यहाँ पे एट्रीब्यूट्स है वो सेम होने चाहिए। साथ ही साथ हमें ये भी देखना है कि उनके जो डोमेन है ना वो डेटा सेम होनी चाहिए, कि डोमेन हमारा ये ना हो कि अलग अलग हो। यहाँ पे हमने स्ट्रिंग पास करा, इधर हमारे पास कुछ और है, तो हम उनको मैच नहीं करा सकते। ठीक है, तो ये हमें डिफरेंस पता चल गया। ठीक है, हालांकि ये चलेगा कि लेट सपोज आपने बोल दिया कि हमारे अंदर ए एंड बी है, ठीक है, और एक दूसरा टेबल है जिसके अंदर हमारे पास सी एंड डी है। ठीक है, दो अलग अलग है, यहाँ पे नेम अलग अलग हो सकते हैं, वो चलेगा, पर इसके अंदर के जो कंटेंट है अगर वो सेम है, 1 एंड 2 है एंड 2 एंड 3 है, और यहाँ पे 2 एंड 4 है और ये 2 एंड 4 है, तो अगर ये दोनों चीज़ें सेम है ना, इसके अंदर की जो डोमेन है वो अगर हमारे पास सेम है तो ये चलेगा, हम इसके अंदर ये सारे ऑपरेशन कर सकते हैं। पर अगर इसके अंदर की डोमेन ही अलग है तो हम नहीं कर सकते। ठीक है, समझ आ गया। तो हमारे पास नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स और साथ ही साथ हमारा जो डोमेन है वो सेम होना चाहिए, तभी हम इसके अंदर कोई भी साइट ऑपरेशन कर सकते हैं। सिंपल, क्लियर। ठीक है, अब चलते हैं हमारे पास एक कोई एग्जांपल लेते हैं छोटा सा, जहाँ पे हमें अच्छे से क्लियर एक समझ में आ जाए कि क्या। लेट सपोज मैं ना यूनियन फाइंड आउट करना है मुझे एक, यहाँ पे मैं पूरा का पूरा एक क्वेश्चन लिखता हूँ। ठीक है, हम पहले यूनियन ही समझते, यूनियन। ठीक है, यूनियन में क्या करना है हमें कि टू फाइंड ऑल कोर्सेस taught इन द फॉल 2009। ठीक है, कुछ एक 2009 में कोई एक डेटा है, वहाँ पे सेमेस्टर जो थी ये फॉल 2009 में। ठीक है, और इन द स्प्रिंग। ठीक है, स्प्रिंग सीजन के अंदर हमारा लेट सपोज कि 2010 में एग्ज़ाम जो हुआ था, वो जो सेमेस्टर था उसका डेटा। ठीक है, और बोथ, हम इन दोनों का अगर जो भी चीज़ें आई है वो हमें अगर चाहिए हो। ठीक है, टू फाइंड ऑल द कोर्सेज टॉट इन द फुल
ठीक है, फॉल ईयर 2009 एंड साथ ही में हमें ये भी देखना है कि स्प्रिंग ईयर 2010, अगर दोनों में जो जो कोर्सेज हमारे पास पढ़ाए गए थे उनको अगर हमें फाइंड आउट करके निकालना है तो उसके लिए हम कौन से ऑपरेशन यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हमें देखना है कि हमें करना क्या फाइंड आउट। ठीक है, लेट सपोज मैं कोर्स आईडी बस फाइंड करता तो मैं यहाँ पे लिखता सेलेक्ट। ठीक है, सबसे पहली चीज़ सेलेक्ट कोर्स आईडी। ठीक है, हमें कोर्स आईडी चाहिए, किस टेबल से चाहिए। लेट सपोज मैं यहाँ पे सेक्शन रख देता हूँ, टेबल की नेम जो है सेक्शन है। ठीक है, ये टेबल हमारा रिलेशन कह लो आप। ठीक है, आर। तो यहाँ पे मैं ऐसे करूँगा कि हमने एक सिंगल टेबल ली है, यहाँ पे हमने दो टेबल नहीं ली कि ये भी हमारे पास सेक्शन ही है और दूसरा भी हमारे पास सेक्शन ही है। ठीक है, तो आप इसमें कंफ्यूज मत होना कि हमारे पास अलग अलग टेबल नहीं होंगी तभी तो हम यूनियन करेंगे, वरना क्यों करेंगे। नहीं, हम ये देखना चाह रहे हैं कि हमारे पास जो जितने तरह की वो है, जो एक डेटा होगी हमारे पास, लेट सपोज सेक्शन करके एक डेटा है। ठीक है, ये टेबल है, इसके अंदर हमारे पास कोर्स आईडी है। ठीक है, इसमें कौन से सीजन में हुआ था वो ईयर यहाँ पे लिखा हुआ है। तो मैं यहाँ पे अगर बोलूँगा कि कोर्स आईडी 1 2 ऐसे करके एग्ज़ाम आईडी जो भी है वो हमारी कौन कौन से ईयर में हुए थे, 2009 है ऐसे कुछ करके, तो हमें यहाँ पे मल्टीपल कोर्सेस आएंगे हमारे पास, तो हमें वही उन्हीं कोर्सों में इसकी आईडी निकालनी है। तो हम सबसे पहले वो कोर्स आईडी सेलेक्ट करेंगे। साथ ही साथ हमारे पास जो थी वो हमें क्या सेलेक्ट करना है, सेमेस्टर। यहाँ पे हमें कंडीशन पास करना है, सेमेस्टर इक्वल टू फॉल। ठीक है, हमने क्या पास करा कि हमारी जो कोर्स आईडी है वो हमें सेलेक्ट करनी, कहाँ से कंडीशन ये देखना है कि सेमेस्टर जो है वो फॉल होनी चाहिए। और साथ ही में, ठीक है, यहाँ पे मैं एंड लगाता हूँ, साथ ही में हमारे पास क्या हो कि जो सेमेस्टर ईयर थी ना, ईयर इक्वल टू 2009। ठीक है, कहाँ से सेलेक्ट करना है, हमारे पास सेक्शन से सेलेक्ट करना है। ठीक है, हमारे पास ये चीज़ मिल गई, सबसे पहले हमें जो निकालना था वो हमें मिल गया। अब हमें करना है इसका यूनियन। ठीक है, हमने यू का सिंबल लगाया। सेम हमें करना है कोर्स आईडी फाइंड आउट करनी है, कोर्स आईडी हमें फाइंड आउट करनी कहाँ से, सेमेस्टर। यहाँ पे चेक लगाना है, सेमेस्टर इक्वल टू यहाँ पे स्प्रिंग है। ठीक है, स्प्रिंग सेमेस्टर, और साथ में ईयर इक्वल टू 2010। ठीक है, ये भी किस में से निकलेगा, सेक्शन में से निकलेगा। तो यहाँ पे हमने दो अलग अलग सेगमेंट लिया है, सेगमेंट कह सकते हैं, या फिर कि हमने एक यहाँ पे 2009 के लिए चेक करें, एक 2010 के लिए चेक करें, ये सीजन अलग अलग सेमेस्टर के, फॉल एंड स्प्रिंग में। और हमें बस वो डेटा निकाल के लानी जो हमें पता चले कि हमारे पास उस टाइम पे कौन कौन से सब्जेक्ट जो है वो पढ़ाए गए थे। ठीक है, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये इस तरह से हम यहाँ पे किसी भी चीज़ को समझते हैं। ठीक है, ये हमारी यूनियन की हो गई। लेट सपोज हम वापस से हम एक एग्जांपल लेंगे इसको और अच्छे से समझने के लिए। ठीक है, एक हमारे पास एक दूसरा एग्जांपल है सेट डिफरेंस का। ठीक है, जो हमारे पास दूसरा टाइप है इसका सेट जितने भी हमारे पास सेट ऑपरेशन है उसके, तो हमारे पास अगर सेट डिफरेंस निकालना हो, ये ऑपरेशन अगर हमें देखना है, या फिर इसको माइनस भी बोलते हैं, ये इसको क्या बोलते हैं, माइनस भी बोलते हैं। ठीक है, या एक्सेप्ट, बहुत लोग लिखते हैं कि एक्सेप्ट दिस एक्सेप्ट। तो हमारे पास ये अगर इसको हमें निकालना है तो हमें सिंपल सी चीज़ क्या है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, एक सेम सा सिमिलर सा क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। टू फाइंड ऑल courses taught in the fall 2019 semester but not in the spring। देखो, ये हमने एक सिंगल टेबल लिया ताकि और अच्छे से समझ में आए, क्योंकि वो दोनों के अंदर हमें पता है कि डोमेन सेम होंगे। ठीक है, नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स जो वो सेम ही है, तो हमें उतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो हमें ये निकालना है कि जो भी 2019 में पढ़ाई गई थी पर वो 2010 की नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, हमें ऐसे फाइंड करके निकालना है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास सेम चीज़ लिखी जाएगी ऐसे ही कुछ, जहाँ पे होगा सेलेक्ट कोर्स आईडी। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे सेमेस्टर इक्वल टू फॉल। देखो, मैं एक दो एग्जांपल इसलिए समझा दे रहा हूँ, इसलिए क्लियर कर दे रहा हूँ, ताकि फिर आप इसके बाद जब भी देखो ना तो आपके पास एक विजुअल चीज़ें तो होगी ही होगी। ठीक है, लेट्स सपोज हम यहाँ 2019 था ना, 2019। ठीक है, किस में से, सेक्शन, माइनस का साइन लगाना है यहाँ पे, सेम हमें सेट डिफरेंस निकाल रहे इसलिए हमने माइनस लगाया। ऑल कोर्स आईडी, यहाँ पे सेमेस्टर लगाएंगे, सेमेस्टर का चेक इक्वल टू, यहाँ पे स्प्रिंग होनी चाहिए। ठीक है, आप सिंपल से देखो इसको, इसलिए हम इसको प्रैक्टिस करते ताकि अगली बार जब ऐसी कुछ आए ना तो आपके पास ये चीज़ तो अलजेब्रा लिख दो, फिर आपके पास वहाँ पे जब इसको लिखने की बारी आएगी तो आप बहुत अच्छे से लिख सकते हो। ठीक है,
तो यहाँ पे हमने ये पास कर दिया कि वो हमारे 2010 में नहीं होनी चाहिए, बस हमने सिंपल से ये लगाया और हमारा वहाँ पे पूरी की पूरी डेटा आ जाएगी, ठीक है। अब हम इंटरसेक्शन को समझते हैं, और इंटरसेक्शन को ना हम ऐसे समझते हैं कि ये थोड़ी सी एग्जाम्पल हो गई कि जहाँ पे हमें टेबल को इमेजिन करके बना रहे हैं, ठीक है। मैं एक यहाँ पे टेबल ड्रॉ करता हूँ और हम इंटरसेक्शन भी समझेंगे, साथ ही साथ हम इन तीनों का भी एग्जाम्पल देख लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंटरसेक्शन, ठीक है, इंटरसेक्शन ऑपरेशन। अब हम इंटरसेक्शन समझने वाले, इसमें क्या है कि लेट सपोज कि हमारे पास एक सेलर है, ठीक है, या फिर S1 लिख देते हैं इसको, ठीक है, रहने देते थोड़ा सा। S1 है, ये एक टेबल है हमारे पास डेटा, जिसमें हमारे पास SID है, ठीक है, यहाँ पे S नेम है, ठीक है, और हमारे पास रेटिंग है इसकी, ठीक है, और हमारे पास एज है। ये हमारे 4 अलग अलग एट्रीब्यूट्स हैं। ऐसे हमारे पास दूसरी टेबल है S2, जिसके अंदर SID, ठीक है, उसका S नेम, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, उसके बाद हमारे पास रेटिंग एंड एज, सेम टेबल, कोई अलग नहीं, डेटा थोड़ा थोड़ा अलग होगा, उसको हम देखते हैं कैसे करेंगे, ठीक है। अब हमने ये 2 अलग अलग टेबल ड्रॉ कर ली, जिसमें हमारे पास है 22, 31 एंड 58, ठीक है। लेट सपोज मैंने यहाँ पे नेम रखा डस्टिन, ल्यूबर एंड केशव, ठीक है। हमने 3 ऐसे अलग अलग नेम रखे, 7, 8, 10 हमने रेटिंग डाली इसकी, और 4.5, 45 डाल देते हैं, 55 डाल देते हैं, 35 डाल देते हैं, ठीक है। दूसरी टेबल है जिसके अंदर हमारे पास 28 है, और हम अलग अलग ले लेते हैं, यहाँ पे 4 डेटा ले लेते हैं ताकि थोड़ा डिस्टिंग्विश कर पाए, 44 एंड 58, ठीक है, ताकि ये हम मैचिंग भी आ गई हमारे पास। यहाँ पे हम लिखेंगे सेम, लेट्स से EP, ठीक है, और हमने एक लूबर रखा था, तो हमें 31 में लूबर ही रखना पड़ेगा ताकि हम मैचिंग निकाल पाएँ उसमें से। उसके बाद हमारे पास लेट सपोज यहाँ पे हमने श्वेता रख दिया, और हमारी लास्ट की यहाँ पे क्या है, केशव, ठीक है, ताकि ये मैचिंग आ जाए हमारे पास। यहाँ पे रेटिंग डालेंगे हम, रेटिंग हमारे पास क्या है 9, 8, 5 और 10, ठीक है। एज हमारे पास क्या होगी 35, 55, 35 एंड 35। ये हमने एक एग्जाम्पल लिया। अब हम समझते हैं इसको निकालेंगे कैसे। सबसे पहली चीज़ हमें क्या निकाली, S1 यूनियन S2, ठीक है। S1 यूनियन S2 में क्या होगा कि हमारे पास SID आएगी, ठीक है। अब देखो हमें सिंपल सी कॉमन चीज़ें निकाली है, तो आपको देख के समझ में आ जाएगा ना। आप टेबल देखोगे आपको समझ में आएगा कौन कौन सी। तो मैं क्या करता हूँ ना, यहाँ पे हम एंट्री बनाते हैं और हम बता देंगे कि कौन कौन सी एंट्री यहाँ पे आने वाली है, 1, 2, 3, और इसको हम 4 के रहते हैं, 5, इसको 6th एंट्री, इसको 7th एंट्री, ठीक है। अब हमें देखो सबसे पहले जब हम यूनियन निकालेंगे, तो यूनियन में हमें पता है क्या है कि हमारे पास सारे जो जितने भी अलग दोनों में अलग अलग है वो सारे के सारे डेटा आ जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ से उठाते हैं, तो हमारे पास फर्स्ट एंट्री आएगी, ठीक है, सेकेंड एंट्री आएगी एंड थर्ड एंट्री आएगी, ठीक है। ये हमारी होगी फर्स्ट एंट्री, सेकेंड एंट्री, थर्ड एंट्री, क्योंकि ये हमारे पास है, ठीक है। अब इसमें से ये सारी एंट्री लेंगे जो यहाँ से नहीं आए हुए हैं। तो सबसे पहले हमारे पास 28 हम देखेंगे मैच करके, ये हमारे पास नहीं है, तो हमारे पास 4th एंट्री भी आएगी, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद हमारे पास ये, अब यहाँ पे अगर ध्यान से देखो हमारे पास जो 5th एंट्री है, ये 5th एंट्री, ये हमने पहले ही उठा रखा है, कहाँ से, हमारे पास ये, अगर आप सेकेंड एंट्री को 5th से मैच करोगे तो ये एग्जैक्टली सेम है। तो जब आप ऐसी कोई सिचुएशन आती है जहाँ पे ये दोनों सेम आती है, तो हम यूनियन में क्या करते हैं, उसको कंसीडर एक ही बार करते हैं। तो हमारे पास हमने इसको कर लिया, इसलिए हम इसको नहीं करने वाले, ठीक है। उसके बाद क्या हमारे पास 44, ये हमारे नहीं है, तो हम यहाँ पे 6th एंट्री आएगी। उसके बाद 7th एंट्री जो हमारे पास 58, वो हमारा अगर आप मैच करोगे तो ये हमारा ये और ये सेम है, तो हमें इसको हमने ले रखा है, तो इसलिए हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे ये एंट्री नहीं आएगी, और हमारे पास ये टोटल 3 and 2 कितने हो गए, 5। हमारे पास 5 एंट्रीज यहाँ पे बन के आती है यूनियन में, ठीक है। आपको समझ आ रहा होगा ये बहुत ही क्लियरली, एक कैसे हमने कोई कोडिंग यहाँ पे लिखा नहीं, आपको बहुत ही ईजी समझ में आएगा, देखने से ही समझ आएगा कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं जो दोनों में अवेलेबल है और एक ही बार उसको पिक करना है, ठीक है। सेकेंड, अब यहाँ पे ये जो है ना वो अगर मैं बोलूँ कि S1 का यूनियन निकाल दूँ S2 का, या फिर S2 का यूनियन S2 के साथ, S1 के साथ, तो ये दोनों सेम होते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि ये दोनों सेम है, पर हम यहाँ पे अगर हम डिफरेंस निकालेंगे S1 और S2 का, वो हमारे S2 और S1 के डिफरेंस से अलग होगा, ये सेम नहीं होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं उसको कैसे, कि जब हम इसको इसमें से माइनस करते हैं ना, ठीक है, S1 को S2 से माइनस करेंगे, तो हमारे पास यहाँ पे
एक ऐसी एंट्री आएगी जो उसमें कॉमन नहीं होगी, ठीक है। तो आप देखोगे जब ये हमारी इसमें पहले प्रेजेंट है, ठीक है, यहाँ पे प्रेजेंट है, और ये जो हमारी है वो हमारे 7th नंबर पे प्रेजेंट है, तो जो इसमें नहीं है ना बस वही एंट्री आएगी हम जब माइनस लगाते हैं। तो S1 अगर S2 को हम माइनस करें, इसका मतलब ये जो कॉमन है वो हट जाएंगे, और जो यूनिक रह रहे हैं ना 22 वो S1 टेबल से बस आएंगे। तो यहाँ पे जो S1 टेबल का फर्स्ट एंट्री है, फर्स्ट एंट्री वो बस हमारे पास इसमें आती है। आप यहाँ पे लिख लो ना, मैं ज़्यादा टाइम उसमें वेस्ट नहीं करना चाहता इसलिए मैंने लिखा नहीं, ठीक है, आपको समझ आ गया। पर अगर हम यहाँ पे S2 और S1 की यहाँ पे डिफरेंस निकालें, S2 माइनस S1, तो यहाँ पे क्या निकल के आएगा, सबसे पहले कॉमन कौन कौन सी चीज़ है हमारे पास, ये और ये, तो हमारे बच क्या गई 4th एंड 6th, तो हमारे 28 और 44 वाली दो एंट्री आएगी 4th एंड 6th, समझ आया, 4th एंड 6th S2 से, क्योंकि हमें जो पहले आया हम उसी में से निकालना है। जैसे हमने ऐसे लिखा कि हमने 8 माइनस 4, तो हम 8 में से ही 4 माइनस कर देते हैं। तो 8 में हमारे पास टोटल 2 4s हैं, उसमें से हमने एक 4 को इसमें से माइनस कर दिया, हमारे पास एक 4 बचा। तो हम सिमिलरली यहाँ पे भी वही कंसेप्ट लागू होता है, ठीक है, कोई अलग सा चीज़ नहीं था। इंटरसेक्शन में क्या करना है हमें, दोनों में जो एकदम ऐसे हो कि दोनों में जो कॉमन हो ना, पूरी की पूरी कॉमन, कि जो चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है, तो हमारे पास कॉमन क्या थी 31st और ये 58 और 58, ये दोनों कॉमन थी। तो हमारे पास दो एंट्री बनेगी जब हम S1 का इंटरसेक्शन करेंगे S2 के साथ, तो हमारे पास सारे जो कॉमन है दोनों कॉमन, तो हमारे पास कौन कौन से कॉमन थे आपको पता ही, 31st वाली एंट्री और 58 वाली एंट्री, ठीक है। अब ये भी क्यूमिटिव होती है, क्यूमिटेटिव बोलते हैं इसको हम। S2 इंटरसेक्शन अगर S1 का करें तो भी ये हमारे पास सेम देने वाली, इसलिए हम इसको क्यूमिटेटिव बोलते हैं, ठीक है। तो हमारे पास दो, ये हमने सेट इंटरफेस सेट जो ऑपरेशन थे हमारे पास वो हमने देख लिया। अब हमारे पास एक क्रॉस प्रोडक्ट है, उसको हमें समझना है। तो मैं इसको नेक्स्ट वीडियो के लिए रखता हूँ ताकि ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। तो आपको बस ये चीज़ प्रैक्टिस करनी है और आप एक से कुछ एग्जाम्पल लेकर के इसको प्रैक्टिस करके देखो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।